और आखिरी बात एक क्लिप दिखा के आगे बढ़ रहा हूँ कि ये वो फिरके थे असल में यहूद और नसारा के इशारे पे बनाए गए मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। और आज भी हिंदुस्तान में भी कुछ ईसाइयों के जरिए ऐसे फिरके हमारे बीच पैदा किए गए कि मुसलमान आपस में लड़ मिटे, ताकत कमजोर हो जाए। वो मुसलमान जो दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे पूरी दुनिया में आज गुलामों की पोजीशन पे आ जाए और अखियार मंसूबों में कामयाब हुए पूरी तरह। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कामयाब हुए। उन्होंने मुसलमान की हर उस चीज पे ज़र्ब लगाया, हर उस चीज के खिलाफ उन्होंने ऐसे बिकाऊ मौलियों को खरीदा और ऐसी किताबें लिखवाई, ऐसी तकरीरें करवाई जिससे मुसलमानों में इंतशार हो, उनके अकीदे में खराबी हो, उनकी इज्तिमाइयत को तोड़ा जाए, उनमें फिरकेवारियत को पैदा किया जाए, फिरकेवारियत को बढ़ाया जाए। मुसलमानों में इज्तिमाइयत के लिए रसूलुल्लाह ने दो उसूल और दो चीजें दी थी, हमें तीन चीजें दी थी बल्कि। एक क्या कि रोजाना मुसलमान में इज्तिमाइयत हो, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे के हालचाल से मालूम करें, एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत बढ़े। उसके लिए 5 वक्त की नमाजें रखी गई है ना कि 5 वक्त आप अपने अड़ोसी पड़ोसी से मुलाकात करके हालचाल मालूम हो, सलाम कलाम हो, दुआ हो, एक दूसरे से मुलाकात हो। फिर जुमा एक रखा गया कि जामा मस्जिद एक मस्जिद हो, पूरे शहर के पूरे इलाके के लोग हफ्ते में कम से कम एक बार जमा हो जाए। दूर दराज के लोग जो 5 वक्त आपसे एक मुलाकात नहीं कर सकते, कम से कम हफ्ते में एक बार आ जाएं ताकि आपस में मिलकर एक दूसरे के हालचाल मालूम, एक दूसरे की कैफियत हो, एक दूसरे को किसी की मदद हो तो दूसरा उसकी मदद कर सके। तीसरी चीज हुजूर ने लाई कि अगर हफ्ते भर में भी जुमे के दिन भी अगर सारे लोग जमा ना हो सके तो कम से कम साल में एक बार ईद के शहर और उसके इतराफ के सारे गांव के लोग जमा होगी इज्तिमाइयत। लेकिन चूंकि ये फर्क जो है यहूद नसारा के इशारों पर पैदा किए गए, इन्होंने देखा कि जहां जहां मुसलमानों की इज्तिमाइयत है, कुरान पर ये जमा होते हैं, कुरान को डाउटफुल बना दो। खुलफाए राशिदीन पर ये जमा होते हैं, उनकी मोहब्बत पर जमा है, खुलफाए राशिदीन को डाउटफुल बना दो। जहां जहां मोहब्बत देखा इन्होंने डाउटफुल बनाया। यही वजह है कि इस फरके का एक ये भी अकीदा है कि जुमा पढ़ना ही हराम है। बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई कि जुमा पढ़ना हराम क्यों कहा। जुमा पढ़ाना सिर्फ इमाम का हक है। कौन से इमाम का? मासूम इमाम का। वो 12 इमाम जो हजरत अली से लेकर इमाम मेहदी तक, इनमें से ही कोई इमाम मौजूद हो तो जुमा पढ़ा सकता है। आप और हमारे जैसा कोई शख्स जुमा नहीं पढ़ा सकता। और उसके लिए फिर ऐसे ऐसे कहानी गढ़ी गई, ऐसी ऐसी रिवायतें गढ़ी गई कि ये मुसलमानों में जुमे के दिन इज्तिमाइयत खत्म हो जाए, एक दूसरे के हाल से बेखबर हो जाए, कमजोर हो जाए, एक दूसरे के जब हालात ना मालूम हो तो एक दूसरे की मदद क्या करें, एक दूसरे को मजबूत क्या करें, और ऐसे कमजोर हो जाए कि दुश्मन इन पर हावी हो जाए। इसके लिए इन्होंने थ्योरी इस्तेमाल की कि जुमा पढ़ना हराम। और जो जुमा पढ़ते हैं, जब इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा तो सबसे पहला काम इमाम मेहदी ये करेंगे कि जुमा पढ़ते थे उनको कत्ल करेंगे। यानी अंदाजा लगाइए कि नमाज जुमा पढ़ना सवाब का काम नहीं है, नमाज पढ़ना भी अब जुर्म हो गया कि भाई से कत्ल है। तो जब ऐसे लोग ये करेंगे तो फिर अखियार दुश्मन आपसे नहीं कहेंगे कि भाई तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, ये पोंगे क्यों लगाते हो, ये पोंगे हटाओ। हिंदुस्तान के हालात सुन रहे हैं ना, कितनी जगह जुम्मे को लेकर मामले तकलीफ से खड़े किए गए। यही बाकर नकवी साहब अपनी तकरीर में क्या सुनाते जरा सुन लीजिए। किबला के सर पर रख के कुरान पूछिए कि ईरान में, किबला के सर पर रख के कुरान पूछिए कि ईरान में सबसे पहले जुमा कब हुआ। लगा बुखारी शाह जी, ईरान में सबसे पहले जुमा 1970 में हुआ। उससे पहले जुमा नहीं होता था। इराक में 1986 में जुमा शुरू हुआ। इससे पहले शिया नहीं थे, यहूदी थे, या वो शिया उलमा जाहिल थे, उन्हें नहीं पता था कि जुमा करवाना। या आपके बड़े सगीर और पाको हिंद में जुमा कब शुरू हुआ? 1756 में। मौलाना दिलदार हुसैन गुफरान माँ 250 साल पहले जुमा शुरू हुआ। आगरा में बैठे हुए शहीद नूरुल्लाह शोस्तरी ने कहा कि ये जुमा हराम है, तो उन्हें कत्ल करवा दिया। आपने तवज्जो नहीं की। तो क्या पहले जुमा नहीं था? ना भाई, जुमा है ही नहीं। इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम जिन्होंने इस्लामाबाद में अलम लगाया था, क्या नाम है उनका? देखिए, मुफ्ती जाफिर हुसैन। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। ठीक है, उनकी किताब है जिसका नाम है सैफ़े कामला, तर्जुमा किया है, पढ़ के देखिए उनकी दुआएं। उन्होंने खुद कहा है कि जुमा इस दौर में साकित है। ना मुफ्ती साहब ने जुमा पढ़ा ना पढ़ाया। ये इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। तभी तो इमाम ज़माना, तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? या अय्युहल मजमईन तख्त रासिही,
ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। आप ये समझ रहे इमाम मेहदी आके इस्लामी निजाम कायम करेंगे? यहाँ तो दुनिया लगी चल रही है भाई। वो इस्लामी निजाम कायम नहीं करेंगे, यहूदियों को कुछ नहीं करेंगे, ईसाई को कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे जुम्मा पढ़ने वाले कौन कौन है। जो जुम्मा पढ़ते थे पहले उन्हीं को पता कि इनको जुमे की मारिफत नहीं थी, इमाम को इमाम की मारिफत नहीं थी। हम जाहिलों से कोई पूछे कि कुरान अजीम में सूरह जुमा ही है। कुरान अजीम की एक सूरत का नाम क्या है पूरा, और उसकी 9वीं आयत है, ये पारा नंबर 28 में सूरह जुमा, उसकी 9वीं आयत में वाज़ेह अल्फाज में रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों, कुरान को भी मालूम था, अल्लाह भी जानता था, जुमा ईमान वाले पढ़ेंगे, बेईमान नहीं पढ़ेंगे। तो खिताब या अय्युहन्नास नहीं है कि ऐ लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा नुदिया, जब तुम्हें निदा की जाए, अजान दी जाए, पुकारा जाए, किस काम के लिए? लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमे की नमाज के लिए। जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए जब तुम्हें पुकारा जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। वज़रुल बै, और खरीदो फरोख्त को बंद कर दो, लेन देन सब बंद, न खरीदना है न बेचना है। जैसी अजान हुई तो पहला काम क्या है कि मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो। तो इनसे पूछो कि कुरान ने 3-4 बातें बयान की। पहले कहा ऐ ईमान वालों, तुम पर जुमा है, तो आज क्या ईमान वाले नहीं है? जब इमाम मेहदी आएंगे तब ईमान वाले होंगे। तो ईमान वाले मुखातिब है, तो आज के ईमान वालों पर भी आयत लागू होती है। फिर दूसरी जगह दूसरी चीज क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। तो क्या जब तक इमाम मेहदी नहीं आएंगे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तो क्या आज खरीदो फरोख्त नहीं होती? इमाम मेहदी के जमाने में होगी तो कहा जाएगा आप छोड़ो, नमाज पढ़ने जाओ। तो कुरान के सियाक व सबाक वाज़े कर रहे हैं कि ये हुक्म मुतलक़न है और क़यामत तक के लिए है। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में भी जुम्मा होता था, और जो दूर दराज के गाँव थे वहाँ भी जुम्मा होता था। हुज़ूर ने बाकायदा वहाँ पर इमामों को मुंतखब भी किया था। और हर दौर इस्लाम में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इलाकों की जामा मस्जिदें जो मुख्तलिफ शहरों की होती थी वहाँ जुम्मा कायम होता था। 14 साल से चला आ रहा है, लेकिन ये इन्होंने जुम्मे को साबित कर दिया। वजह क्या थी? मुसलमानों में फ़िरका वारियत ऐसी बढ़ा दो, ऐसा कमजोर कर दो कि ना जुम्मे में आए, ना मुलाकातें हो, ना आपस में तबादले ख्याल। ये असल में फ़िरका वारियत इन लोगों ने फैलाई, फ़िरके इन्होंने बनाए, लेकिन इल्जाम किसको दिया गया? जो इन फ़िरकों से बचाने निकले उन्हीं को फ़िरका वारियत का बानी बना दिया। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इदारा कायम हुआ। बोला यह गया कि दीन की हम तबलीग के लिए इदारा कायम कर रहे हैं, और आप के यूपी में ही उस इदारे की बुनियाद रखी। और दावा किया गया कि हिंदुस्तान का सबसे पहला बाज़ाब्ता मदरसा है। यूपी का इलाका है सहारनपुर। सहारनपुर है ना, आप ही के यूपी में ही है ना। मदरसा खोला गया, दारुल उलूम खोला गया, नाम रखा गया दारुल उलूम देवबंद। बानी के तौर पर सामने जिनका नाम लाया गया वो थे मौलवी कासिम नानातवी। बचपन में बड़ी अजीब व गरीब उनके साथ हालात होती थी। कभी कभी उनको ख्वाब दिखता था कि मैं अल्लाह की गोद में बैठा हुआ हूँ। उनकी सवाने हयात लिखने वाले हैं जिन्होंने इनकी सवाने लिखी, मौलाना मनाजिर हसन गीलानी, 3 जिल्दों में किताब लिखी है सवाने कासिमी। उसकी जिल्द नंबर 1 में लिखते हैं कि अय्याम तिफली में, बचपने के आलम में मौलाना कासिम नानातवी ने ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह ताला की गोद में बैठा हुआ। अब ये भी अल्लाह के चेहरे बता रहे थे, अल्लाह मुस्कुराएगा, चेहरा है, दिल घबराएगा, जिस्म और बॉडी वाला बता रहे थे, उन्होंने भी बॉडी वाला बता दिया। तालीम तरीका वहीं से चला रहा है। उसके बाद में मौलाना को वहां से लगने लगा कि अपन में कोई बड़ी हस्ती है भाई। फिर उनके बाद एक दिन अपने पीर मुर्शिद के पास गए, हाजी इमदादुल्लाह के पास। और हाजी, ये सारी किताबें मेरे पास मौजूद है जिसके मैं हवाले दे रहा हूँ। और हाजी इमदादुल्लाह उनके पीर साहब थे, उनके पास जाके कहा कि हजरत बड़ी अजीब बात होती है कि जब मैं तस्बीह लेकर पढ़ने बैठता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो मुझ पर बड़ा बोझ मालूम होता है। ऐसा महसूस होता है कि मनो कई 100 मन मुझ पे बोझ लाद दिया गया, जैसे मुझ पे पहाड़ का बोझ रख दिया गया। हाजी इमदादुल्लाह साहब मुस्कुराए, का मुबारक हो, ये वही बोझ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल के वक्त हुजूर को महसूस होता था। अन करीब अल्लाह भी तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेगा जो नबियों से लिया जाए। अब यहाँ से मौलवी कासिम नानातवी को एक खत सवार हुआ कि आज नहीं तो कल जिब्रील आने वाले हैं, ऐलान कर देंगे कि जाओ ऐलान कर दो तुम भी नबी। मगर फिर एक प्रॉब्लम आया, सोचने पड़ गए हो कि भाई कुरान के अंदर तो मौजूद है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, तो मैंने अगर नबुव्वत का दावा किया तो कौम जूते मारेंगे मुझे।
तो उन्होंने खातमुन नबीयीन जो कुरान में आया उसका एक नया मायने और एक नया मफहूम पेश किया। कुरान अज़ीम में वाज़ेह आयत करीमा थी, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अज्जाको क्या है वो, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन। अल्लाह फरमाता है लोगों, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल है और नबियों में सबसे आखिर है, खातमुन नबीयीन सबसे आखिरी नबी है। फिर हुजूर ने वादे तौर पर जगह जगह फरमाया ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। किसी मकाम पे कहा मेरे बाद कोई नबी होता तो अली इब्न अबी तालिब होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। बारहा कई मकाम पे कहा मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। और यहाँ तक फरमाया कि अब मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जिनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हालांकि वो झूठे होंगे। मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी, मैं नबुव्वत की खातमुन नबीयीन हूँ, मैंने नबुव्वत की इमारत को मुकम्मल कर दिया। अलग अलग अल्फाजों में मुख्तलिफ हदीसें और कुरान की वाज़ेह आयतें और इस पर उम्मत का इजमा। लेकिन कासिम नानतवी ने कहा कि नहीं, असल में खातमुन नबीयीन के मायने ये नहीं है कि हुजूर आखिरी जमाने के एतबार से, हुजूर मर्तबे के एतबार से खातमुन नबीयीन है। हुजूर का जो मकाम और मर्तबा है, हुजूर के बाद भी नबी पैदा हो सकता है लेकिन हुजूर के लेवल का नबी नहीं होगा। मकाम और दर्जे में हुजूर से छोटा नबी होगा। और उसके लिए उन्होंने किताब लिखी, ये किताब मेरे पास मौजूद है, उस वक्त इतना छटाक भर का रिसाला है। किताब का नाम है तहज़्ज़ुरुन नास। ये किताब आज की छप रही है। इस किताब में उन्होंने खातमुन नबीयीन के मायने को ही बदल दिया और कहा हुजूर मकाम के एतबार से, मर्तबे के एतबार से, अफजलियत और फजीलत के एतबार से आखिरी है। हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है और हुजूर के बाद अगर कोई नबी आए तो हुजूर के मकाम के बराबर का नबी नहीं होगा, हुजूर के दर्जे के बराबर नबी नहीं होगा, दर्जे में छोटा नबी होगा। खातमुन नबीयीन का मतलब यह है कि हुजूर पे सारे मकामात। मकसद क्या था इस किताब लिखने का? क्योंकि उनको ख्वाब तो दिख ही रहे थे कि भाई मैं अल्लाह की गोद में बैठा हूँ, कभी दिख रहा था कि वही का बोझ महसूस हो रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो इस तरह से अब किताब लिख के जहन बन जाए ताकि मैं नबुव्वत का जब दावा करूं तो लोग कहे नहीं भाई नबी आ सकता है, जहन बन चुका है। ये हुजूर के बराबर के नबी नहीं है, हुजूर से छोटे नबी, दर्जे में छोटे। ये किताब लिखी लेकिन हुआ ये कि इनकी किस्मत ठीक नहीं। इससे पहले कि ये माहौल गर्म करके खुद नबुव्वत का दावा करते, बाजी एक दूसरा ही ले गया। गुरदासपुर पंजाब का शख्स था, उसका नाम था गुलाम अहमद कादियानी। उसने नबुव्वत का दावा किया, उसने कहा मैं नबी हूं। अब सारे देवबंद मदरसे में खलबली मच गई साहब। उन्होंने कहा अरे साहब हम तो कासिम नानतवी के लिए रास्ता हमवार कर रहे थे, गद्दी पे कोई और जा बैठे। इन्होंने फिर गुलाम अहमद कादियानी को चैलेंज करना शुरू कर दिया कि तू कैसे नबी है। उसने कहा भाई तुम्हारे ही तो आलिम ने लिखा कि नबी आ सकता है, आ सकता नहीं है, मैं आ गया हूं, अब मानो मुझे। तो देवबंद के एक मौलवी साहब थे, गालिबन अशरफ अली थानवी के शागिर्दों में थे, उनका नाम था मौलाना अताउल्लाह बुखारी। उन्होंने चैलेंज किया गुलाम अहमद कादियानी को कि तुम मुझसे मुनाजरा। अब जो मुनाजरा हुआ मैं अपनी ज़बानी नहीं सुनाता हूँ, बिहार के अभी जिंदा है, मरे नहीं है, पैर रगड़ रगड़ के चल रहे हैं, मौलवी ताहिर गयाबी साहब। उन्होंने उस मुनाजरे की रुदाद एक ऑडियो में बयान किए, जरा उस ऑडियो को सुन लीजिए। कैसे मुनाजरा हुआ जरा सुनिए। ये मुनाजरे ऐसे होते हैं। अब देखिए दलाइल, कुरान से अपनी नबूवत साबित करता था। कहा था मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। अल्लाह के रसूल खुद बशारत देते हुए आए थे कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा उनके बाद जिसका नाम होगा अहमद, मैं गुलाम अहमद वही रसूल। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे बेवकूफ गधुल लजी खरदिमा, आयत में तो इस्मुहु अहमद है और तेरा नाम है गुलाम अहमद। आने वाले का नाम अहमद बताया गया, तू तो अहमद नहीं, तू तो गुलाम अहमद है। तो कादियानी साहब बोलने लगे कि देखिए हुजूर, असल नाम हमारा तो सिर्फ अहमद है, वो तो माँ बाप ने गुलाम बढ़ा दिया है। मेरा प्योर खालिस नाम तो सिर्फ अहमद ही है, माँ बाप की गलती से गुलाम बढ़ गया, इसलिए उस गलती को छोड़िए, जो खालिस नाम है वो तो अहमद ही है। तो मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा हादसा मेरे ही साथ हुआ है, लेकिन आपके साथ भी ऐसे ही हादसा हो गया। मेरा भी नाम सिर्फ अल्लाह था, ये तो माँ बाप ने गलती से उसके पहले अता लगा दिया तो अताउल्लाह हो गया। मैं समझ रहा था कि तन्हा मेरे ही साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन अजीब इत्तिफाक है कि आपके साथ भी यही वाकया हो गया। आपका नाम अहमद था, गुलाम आपके माँ बाप ने बढ़ा दिया, मेरा नाम अल्लाह था, अता मेरे माँ बाप ने बढ़ा दिया। चलिए आप भी सही, मैं भी सही, चलिए आप भी सही, मैं भी सही, लेकिन सवाल पैदा होता है जब मैं अल्लाह हूं तो नबी तो मैंने बनाया नहीं आपको।
नबी बने कैसे तुम? मामला तो फिर फंसे का फंसा रह गया। तो कादियानी अहमकुन्नास, क्या कीजिएगा? खुद सबसे बड़े अहमकुन्नास है और गुलाम अहमद कादियानी को अहमकुन्नास कह रहे हैं। ये खुद भूल गए कि हम मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, छिचोरापना और ठट्टेबाजी कर रहे हैं। इसको मुनाजरे का नाम नहीं दिया जाता। इनके अताउल्लाह बुखारी मुनाजरा करने गए, आप नहीं समझे, मैं थोड़ा सा क्लियर समझाते हुए चलूं। गुलाम अहमद कादियानी से इन्होंने पहली हिमाकत ये की, पूछा कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है? ये खुद इतने बड़े अहमक थे कि इनको कुछ पता नहीं था कि झूठे नबुव्वत के दावेदार से नबुव्वत की दलील पूछना खुद कुफ्र है। क्या है ये हम नहीं कहते। हजरत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस 900 हिजरी के गुजरे हैं। उनकी किताब फतावे हदीसिया, उसके अंदर लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ऐसा ही हमें यकीन है कि जैसे हम दुनिया में हैं, ये सूरज निकल रहा है, चांद है, जमीन और आसमान है, हमारा अपना वजूद है, जैसे अपने वजूद पर होने से यकीन है, इससे करोड़ों हजारों दर्जे ज्यादा हमें इस बात पर यकीन है कि हुजूर आखिरी नबी है। हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आप और मैं इस जलसे में बैठे, यकीन है या नहीं आपको? ये ख्वाब लग रहा है आपको? कोई ऐसा लग रहा है कि आप ख्वाब देख रहे हैं? यकीन है ना कि आप इस जलसे में मौजूद हैं, जिंदा है, सांसें ले रहे हैं। जितना आपको अपने जिंदा होने पर इस वक्त यकीन है, इस मजलिस में होने पर यकीन है, इससे करोड़ों दर्जे, अरबों दर्जे ये यकीन है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई नबूवत का दावा करे, वो नबी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? झूठा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे तो बहैसियत नबी नहीं आएंगे, बल्कि बहैसियत उम्मती आएंगे। हुजूर आखिरी नबी, अब नबी की हैसियत से कोई नहीं आएगा। ये उससे पूछ रहे हैं कि तू नबी है, इसकी दलील दे। यानी वो दलील दे दे तो क्या ये मान जाएगा? अगर वो अपने जादू से कोई दरख्त को बुला ले तो क्या ये इसको मौजूदा समझ के उसको नबी तस्लीम कर लेंगे? क्या वो नजरबंदी करके इनकी आंखों पे कुछ ऐसा नजरबंदी का पर्दा डाल दे और चांद के 2 टुकड़े होते हुए इनको नजर आए तो क्या ये इसको नबी मान लेंगे? माशाअल्लाह। तो सबसे पहले झूठे नबुव्वत के दावेदार से दलील पूछना ही कुफ्र है। ये इनके मौलवी साहब से कुफ्र सरदर्द हुआ। उससे कहा तू नबी इसकी दलील दे, तो उसने दलील कैसे दी? कुरान में मेरा जिक्र है। सूरह अस्सफ आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र किया हजरत ईसा की ज़बानी के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था व मुबश्शिरुम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मैं बशारत देता हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे और उनका नाम होगा अहमद। वो अहमद मैं हूँ? अताउल्लाह बुखारी ने कहा कि अरे कुरान में तो इस्मुहु अहमद है, उनका नाम अहमद होगा, तेरा नाम तो गुलाम अहमद है। तू अहमद थे, तू कहां से अहमद होगा? तो गुलाम अहमद कादियानी ने कहा कि हजरत असल में मेरा असली नाम तो अहमद ही है, मेरे माँ बाप से गलती हो गई, क्योंकि वो जानते थोड़ी थे कि मैं नबी हूं। उन्होंने मेरे नाम के आगे गुलाम लगा दिया तो मैं गुलाम बन गया। तो उसका जवाब देते हुए अताउल्लाह बुखारी खुद दूसरा कुफ्र करते हैं। और कुफ्र ये करते हैं, कहते हैं कि ओ मैं तो समझा ये हादसा मेरे ही साथ हुआ है, आज पता चला ऐसा एक हादसा आपके भी साथ हो चुका है। असल में मैं तो अल्लाह हूँ, असल में मैं अल्लाह हूँ। घर वाले पहचान ना सके, जान ना सके, तो मेरा नाम अल्लाह की बजाय अताउल्लाह रख दिया। और चूंकि मैं अल्लाह हूं तो मैंने तो आपको नबी बनाया नहीं, तो आप नबी कैसे बन गए? यानी दूसरे लफ्जों में मुनाजरा नहीं कर रहे थे, छिचोरेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू नबुव्वत का झूठा दावेदार बनकर मुस्लिमा कज़्ज़ाब है अपने वक्त का, तो मैं भी नमरूद और फिरौन से किसी तरह कम नहीं हूं। तू अगर नबुव्वत का झूठा दावा करना जानता है तो हम ही दावे करने जाते हैं। ये इन देवबंद के मदरसे की हालत है, देवबंद के मौलवियों की हालत है। ये थी वो किताब तहज़्ज़ुरुन नास जिसने गोल खिलाया। इस किताब की बुनियाद पर हमारे उलमा से इनका इख्तिलाफ है। अब मैं एक मुनसिफ मिजाज शख्स से पूछना चाहता हूं कि जो किताब में जो मौलवी ये लिखे और फिर बगैर तौबा किए मर जाए, बावजूद इसके कि इसको सालों समझाया जाए कि भाई ये जुमला, ये बात, ये किताब जो लिखी गई है, जिस मौजू पर तुमने कलम उठाया, ये कुफ्र है, इस्लाम के खिलाफ है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, वो शख्स बगैर तौबा मर जाए। अब उसको अगर हमारे उलमा ये कहे कि भाई वो काफिर था, कुफ्र पे मरा, तो वो मुजरिम है कि ये किताब लिखने वाला मुजरिम है? ये किताब लिखते नहीं तो फिरका वजूद में आता नहीं। फिरके का बानी तुम हो, वजूद तुमने पैदा किया, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमें कहते हो तुम फिरका बनाते हो। क्या 14 साल में मैं इस पर ज्यादा बहस करना नहीं चाहता, मुझे दलीलों की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ जिम्मेदारी के साथ, क्या कोई देवबंद का माई का लाल अगर वाकई वो सच्चा और उसने अपनी माँ का ही दूध पिया है, 14 साल में किसी एक इमाम की, किसी एक आलिम की कोई ऐसी किताब पेश कर सके जिसमें उन्होंने खातमुन नबीन के ये मायने बताए कि हुजूर के बाद तो नबी आ सकता है लेकिन मर्तबे के एतबार से हुजूर के बराबर नहीं होगा? कोई एक आलिम का ऐसा फतवा दिखा दिया, कौन दिखा दिया? ये तारीफ इन्होंने लाई कहां से? आते ये कहां से लाया कि हुजूर के बाद नबी पैदा हो? तो फितने का बीज इन्होंने बोया। ये अगर बीज ना बोते खुद भी कुफ्र से बचते, गुलाम अहमद कादियानी भी काफिर ना होता, नबुव्वत का दावा।
लेकिन इस पर बस नहीं हुआ, फिर दूसरे भी इसी जमात के एक मौलवी साहब थे, नाम था मौलाना अशरफ अली थानवी। इनके चाहने वालों ने इनको हकीमुल उम्मत का खिताब दिया। उन्होंने किताब लिखी हिफ्जुल ईमान। ये छोटी सी किताब, छोटे छोटे किताबचे लिखे, लेकिन ये छोटे छोटे किताबचों ने वो फितने बर्पा किए कि आज 150 साल से ज्यादा अरसा होने को करीब का अरसा हो गया, आज तक ये मसले सुलझने के लिए तैयार है। आज तक उम्मत दो ग्रुपों में बटी हुई है, एक देवबंदी और एक अहले सुन्नत व जमात बरी। इस किताब में इनसे सवाल किसी ने पूछ लिया, इन्होंने सवाल के जवाब में पूरी किताब एक रिसाला लिखा। सवाल बिल्कुल सीधा था। किसी ने कहा कि भाई ज़ैद एक शख्स है और ज़ैद का अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता किया, और हुजूर को जो इल्म गैब दिया, गैब यानी छुपी हुई, इल्म यानी जानकारी, छुपी हुई चीजों की जानकारी। जो चीज होने वाली है हुजूर वो भी जानते हैं, जो चीज हमारी निगाहों से छुपी है हुजूर उसको जानते हैं। मगर ये इल्म जो हुजूर को दिया, अल्लाह ने अता किया, ये इल्म हुजूर का जाती नहीं है, ये हुजूर का अताई इल्म है। और यही अकीदा अहले सुन्नत भी है कि हुजूर को जितना इल्म मिला वो सिर्फ अल्लाह ने अता किया, हुजूर का इल्म जर्रा बराबर भी जाती नहीं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी अद-दौलतुल मक्किया में बाकायदा लिखते हैं कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बताए बगैर जर्रा बराबर भी इल्म जानते हैं, वो काफिर है। जर्रा बराबर भी अल्लाह की अता के बगैर इल्म नहीं जानते। जो कुछ हुजूर जानते हैं अल्लाह के बताए से जानते हैं, अल्लाह के दिए हुए से जानते हैं। तो ज़ैद एक शख्स है, उसका अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब है, लेकिन अल्लाह का अता करता है, और अल्लाह का जो इल्म गैब है वो जाती है, उसको किसी ने अता नहीं किया। ये अकीदा कैसा है ज़ैद का? छोटा सा जवाब था, यही अकीदा अहले सुन्नत है। ज़ैद का अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जनाब को रसूल की तौहीन करना मकसूद था। पूरा किताबचा लिख मारा और सफ़ा 15 पर लिखते लिखते आगे कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में ये अकीदा रखना, ये दावा करना कि हुजूर को इल्म गैब है, तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज़ैद से जो ये अकीदा रखता है कि हुजूर को अल्लाह ने अता किया इल्म गैब, वो कुल गैब है कि थोड़ा सा गैब? क्या हुजूर सब जानते हैं कि कुछ जानते हैं अल्लाह के मुकाबले? याद रखिए, हुजूर के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के मुकाबले में हुजूर बहुत थोड़ा जानते हैं। अल्लाह के इल्म की कोई हद और लिमिट, लेकिन हुजूर के इल्म की अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हद है, लिमिट है। अल्लाह का इल्म ला मुतनाही ला महदूद, और रसूल का इल्म मुतनाही और महदूद। और आला हज़रत उसकी तशरीह करते हुए बयान फरमाते हैं कि तमाम मखलूक का इल्म अगर एक जगह जमा कर दिया जाए, तमाम मखलूक का, तो रसूल का इल्म समंदर, तमाम मखलूक का इल्म कतरे के बराबर। हुजूर का इल्म कितना? समंदर। और तमाम मखलूक का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबले में कैसा? कतरे के बराबर। और अल्लाह का इल्म करोड़ों समंदर तस्लीम किया जाए, करोड़ों समंदर, और अल्लाह के करोड़ों समंदर के इल्म के मुकाबले में हुजूर का इल्म कतरे के बराबर भी नहीं। कितना वाज़ेह फर्क है, कितना साफ खुला अकीदा है, कितना अच्छा अकीदा है। लेकिन थानवी जी को ये अहले सुन्नत के अकीदे पसंद नहीं आए। और लिखा हुजूर को अगर थोड़ा इल्म है अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के बराबर तो इल्म नहीं है, तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, हुजूर का क्या कमाल है? जैसा इल्म हुजूर को है वैसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, बच्चों को भी है, हर चौपाए को है, हर चार पैर के चलने वाले जानदार को। अब इस पे कहा गया, भाई इनको समझाया गया कि रसूलुल्लाह की तौहीन की आपने इल्म की। क्या वाकई रसूलुल्लाह का इल्म जानवरों की तरह? अगर कोई कहे कि नहीं इसमें तौहीन नहीं है, तो अब अगर मैं इसको कहूं तो क्या इसको तौहीन नहीं मानेंगे? कि मौलाना अशरफ अली थानवी का इल्म क्या कुल है कि बाज है? अगर बाज इल्म है तो इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी का क्या कमाल? जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को, ऐसा इल्म तो कुत्ते को भी है। जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को, वैसा इल्म सुअर को भी है। ये तौहीन होगी क्या नहीं होगी? तो ये अपने मौलवी के बारे में तौहीन तस्वुर करेंगे, लेकिन जब यही बात रसूलुल्लाह के बारे में कहेंगे तो कहेंगे तौहीन होगी। तौहीद बयान करने हम तो सही अकीदा उम्मत तक पेश कर रहे हैं, और इस अकीदे पर आज तक देवबंदी चले आ रहे हैं, और साथ में इनके अहले हदीस भी हो गए। और नतीजा ये हुआ कि इस तरह की बकवासात इन्होंने करना शुरू कर दी, इस तरह की बकवासात। और इसी नबी के इल्म के ताल्लुक से तौहीन, इस ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ वीडियो रखता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अदद मा बिस्मिल्लाह। ये मौलवी महराज रब्बानी है, आपके यूपी के, आजकल सऊदीया में रहते हैं। यही करीब में है क्या? बताइए, करीब में बोलते आप? सुनिए जनाब, नौजुबिल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूँ ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने
नौजुबिल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूँ ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं मुसलसल, इस तरह से मैं देखता हूं। औजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं। हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म था, पीठ पीछे की भी खबर नहीं थी। और यही बार इनके मौलवी को कह लूं कि भाई ये मदरसे में आते थे, इनके पीठ के पीछे इनकी बीवी क्या करती थी, मौलवी जी को पता ही नहीं था। क्या बात है, तौहीन हो जाएंगी। तो इनको अपने मौलवी की तौहीन तो तौहीन लगती है, लेकिन रसूल की तौहीन नहीं लगती। वहां ये सब मिलजुल के रहने वाली बातें शुरू कर देते। क्या इसने सही कहा कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर को अपने पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। इन्होंने अपना टाइटल अहले हदीस लगा रखा और तर्जुमानी देवबंद के अकीदे की कर रहे हैं। याद रखिए, मैं एक सख्त जुमला कहता हूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई फाहिशा और गंदी औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख दे तो वो तकद्दुस बानो नहीं बच जाती। किरदार बता देता है, नामों से नहीं होता। इंसान का किरदार असल होता है, नाम रखने में क्या होता है भाई, किरदार पता चलती है। किरदार फाहिशा औरत है, गंदा काम करती है, नाम रखा तकद्दुस बानो, मुकद्दस खातून। काली औरत हो, नाम रखे नूरजहां, नूरजहां हो जाओ। तो अगर चाहिल अपना नाम अहले हदीस रख दे तो अहले हदीस बन जाएगा। ये चाहिलों को बुखारी की हदीस नहीं मालूम। आइए मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ। उसने शुरुआत कहाँ से की, किस बुनियाद पे नबी की तौहीन की, उसने पता है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक शेर है, कसीदा है। असल में गौसे आजम का कसीदा है गौसिया, असल नाम है कसीदा है खुमरिया। गौसे पाक ने उसमें अपना मकाम और मर्तबा बताया अशारों की शक्ल में कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या मकाम दिए, क्या क्या नेमतें दी। उसमें बहुत सारे अशार है। उसमें कई कहते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, मेरे मुरीद खौफ ना कर, मैं तेरा शेख हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी बड़ी नेमतें अता की। मुरीदी ला तखफ वाशिन फाइनी अज़ुमन कातिलन इंदल किताली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से खौफजदा मत हो, अल्लाह ने मुझे बड़ी बरकबार रोशन तलवार दी है जो खूब काटना जानती है और खून बहाना जानती है। उसी में शेर कहते कहते आप फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह के तमाम शहरों को मैं ऐसे देखता हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। अब गौसे आजम कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे वो विलायत का मकाम अता किया मेरे जद के तुफैल में कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को हथेली में राई के दाने की तरह देखता हूँ। तो वहाबी जी के पेट में दर्द हो गया, कहा ये तो गौस पाक का शेर हो ही नहीं सकता, गौस पाक तो ऐसा कह ही नहीं सकते। क्यों? हमारे नबी का तो ये हाल था कि उनको खुद दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, उनको तो अपने पीठ के पीछे का नहीं मालूम था। वजह क्या थी? तहज़ीरुन नास में मौलवी साहब लिख के चले गए थे कि हुजूर का इल्म गैब तो जानवर और पागलों की तरह है, उसी सुन्नत को निभाना था। तो भूल गए कि बुखारी में तो उसकी ऐसी हदीस है जो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगा देती है। आइए देखिए स्क्रीन पर, मैं सही बुखारी आपको दिखाता हूँ। एक दूसरी किताब यह है सही बुखारी, इन्हीं की आंख छपी हुई है। दारुस्सलाम सऊदी अरब का नुस्खा है, हदीस नंबर 418 है, किताबुस्सलाह की हदीस नंबर 418। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हल तरौना क़िबलती हाउना। अबू हुरैरा कहते रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, कुछ लोगों का नमाज में ख्याल नहीं था, दिल और कहीं था, जहन कहीं और था। हुजूर ने नमाज का सलाम फेरा और सलाम फेर के फरमाया हल तरौना क़िबलती हाउना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है? तो मैं तुम्हारे हालात से खबरदार नहीं? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी तरफ मेरी पीठ है, मेरा चेहरा किबले की तरफ है, तो पीछे तुम्हारी क्या कैफियत है, तुम क्या करते हो, उन हालात से मैं खबरदार नहीं। फा वल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा हुआ है, ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा हुआ है। मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को, तुम्हारे दिल में क्या कैफियत है, क्या ख्यालात है, उससे भी मैं वाकिफ हूँ। और बाद में हदीस का जो जुमला है वो तो वाज़े इन वहाबियों के अकीदे की धज्जी उड़ा देता है साफ लफ्जों में। 1400 साल पहले इसमें भी नबी का इल्म गैब था। हुजूर जानते थे कि मेरे इल्म गैब का इनकार जब करेंगे तो यही मिसाल देंगे कि पीठ पीछे की खबर नहीं थी। तो हुजूर ने जवाब में क्या इरशाद फरमा दिया 1400 साल पहले, इन्नी ला अराकुम मिन वरा ज़हरी, अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे अपने पीठ के पीछे देखता हूँ। ज़हरी के मायने होते हैं पीठ, ज़हरी पीठ के पीछे का हिस्सा देखना। जैसे सामने देखता हूं वैसे
पीठ के पीछे भी देखता हूँ, मेरे लिए सामने और पीछे सब यकसा है, कोई इसमें फर्क नहीं है। मेरा तो हाल ये है कि खुशूकुम, मैं तुम्हारे दिल की कैफियत को भी जानता हूँ। इस पे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, मोहब्बत की बात है। हज़रत इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह किताब शिफा की बड़ी मशहूर किताब है। इमाम काजी अयाज कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए और अल्लाह के सिफात लामहदूद सिफात में से एक तजल्ली की, एक सिफत की झलक देखी, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो अल्लाह ताला ने आंखों में कितनी बीनाई पैदा कर दी। अल्लाह की लामहदूद सिफात में से एक सिफत की एक झलक देखने का नतीजा क्या हुआ, इतनी तेज रोशनी आंखों में हो गई कि 30 मील की दूरी पर काली रात में काली चट्टान पर काले रंग की चूटी को चलता हुआ देख लेते। कितने मील दूर पर? 30 मील की दूरी पर, काली रात में काली चट्टान पर काली चूटी को चलता हुआ देखते थे मूसा अलैहिस्सलाम। इमाम काजी अयाज कहते हैं, अजीज गौर तो कर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात का दीदार नहीं किया, लामहदूद सिफात में से एक सिफत की एक झलक देखी, तो बीनाई का ये आलम है। और शब मेराज मुस्तफा ने अल्लाह को पूरी जात के साथ देखा और इतने करीब से देखा कि एक कमान से भी कम का फासला था। तो मुस्तफा की बीनाई का आलम क्या होगा, देखने का आलम क्या होगा। तो आला हज़रत कहते हैं, फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये किस लिए निभा रहे हैं कि हमारे मौलवी जी ने लिख दिया। और आज भी कुछ लोग सिर्फ ये सुलह कुल्लियत का माहौल इसलिए बना रखे हैं कि अपने मौलियों को निभाना है। लेकिन हम कहते हैं भाई साहब, इन मौलियों की मोहब्बत में अपनी आखिरत में तबाह कीजिए। दो रास्ते हैं सीधे सीधे, या तो इनको हक पर साबित कर दीजिए या ये गलत है तो तस्लीम करके इनसे अलहदा हो जाए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि तू भी ठीक और तू भी ठीक। और ये तालीम कौन दे रहा है, जहन में, जहन कहां से आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चलूं कि असल में ये जहन पैदा करने वाली कौन सी मखलूक है। इस वक्त ये एक बड़ी अजीब और गरीब मखलूक है जो इस तरह के जहन दे रही है। इन साहब का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लीजिए और जान जाइए। सुनिए साहब, पहचान रहे हैं आप इनको? ये है इस वक्त सुलह कुल्ली फिरके के बारे में, कह सकते हैं कि फिरका सुलह कुल्लियत का फाउंडर और बानी है। मगर ये इतना गूंगा आदमी है कि ये बोल के चला जाता है, इसके फिर बातों पर जब आप इतराज करो तो इसके मुंह में दही जम जाता, जवाब ही नहीं देता। बिल्कुल औरतों वाली फितरत है कि औरत